वो क्या चीजें थी जिनकी बदौलत आपने अपने अकायद पर सवाल उठाया? 9/11 ने आपकी जिंदगी को कैसे मुतासर किया? कबूल इस्लाम के हवाले से आपके खानदान और दोस्तों का रद्द अमल क्या था? मैं एक मुबल्लिग था। मैं बाइबल बेल्ट नामी जगह पर पला बड़ा, जहाँ मैकडोनल्ड से ज्यादा गिरजाघर हैं। और उसने मेरी तरफ देखा और अपनी उंगली मेरे चेहरे पर रखकर कहा, भाई तुम तो मुसलमान हो। मैंने उसकी उंगली पकड़कर हटाई और कहा कि नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ। मेरे नाम के साथ ये लफ्ज कभी नहीं जुड़ेगा। उन्होंने कहा कि FBI आ गई है। आपने क्या किया है? आप हमारे खानदान के लिए बाइसे शर्म हैं। आपने क्या किया है? और फिर उस बंदे ने क्लाशनकोफ तान ली। मेरे साथ जो दो लोग थे वो जमीन पर लेट गए। मैंने देखा और कहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हारून हूँ। मैं एक नौ मुस्लिम हूँ। मेरी उम्र 43 साल है। मैं जनूबी मिसिसिपी में रहता हूँ। मेरे पास एक फार्म है। मैं एक किसान हूँ। मैं 1998-99 के आसपास मुसलमान हुआ था। मैं सऊदी अरब में रहा। मैं 20 साल की उम्र में वहां गया था। मैं वहां 10 साल रहा। फिर मैं वापस अमेरिका चला गया, जहां मैं भी रहता हूँ। वो क्या चीजें थी जिनकी बदौलत आपने अपने अकायद पर सवाल उठाया? तो मैं एक जनूबी बपतिस्मा देने वाला बैप्टिस्ट ईसाई था। मैं एक ऐसी जगह पर पला बड़ा हूँ जिसे बाइबल बेल्ट कहा जाता है, जहाँ मैकडोनल्ड से ज्यादा गिरजाघर हैं। मैंने बाइबल का मुतालिया किया। मैं यूथ मिनिस्टर था। मैं एक मुबल्लिग था। मैंने ग्वाटेमाला में एक मिशन पर खिदमत अंजाम दी। जब मैंने ईसाईयत तरक की तो मैं जनूबी बपतिस्मा देने वाले चर्च में यूथ मिनिस्टर था। इस तरह मेरी यहाँ उस तरफ रहनुमाई हुई। आपने इस्लाम के बारे में पहली बार क्या सुना? मैं हाई स्कूल में था और वहां मैंने सीखा। वो हमें मुख्तलिफ मज़ाहिब, हिंदू मत, यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम के बारे में पढ़ाते थे। जी बिल्कुल, ये एक जानबदाराना पढ़ाई थी, क्योंकि जो लोग ये सब पढ़ाते थे वो सब मेरी तरह जनूबी बैप्टिस्ट थे। वो पूरा सच बताने वाले नहीं थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो इम्तिहान हमने दिया उसने इस्लाम के 5 सतूनों से रोशनास करवाया। इससे हमें पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नबी थे। बिलाशुबा जब ये मुझे पढ़ाया गया था तो ये मेरे लिए ऐसा था कि ये वही है जो वो मानते हैं। और ये भी बताया गया था जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सहरा में छोड़ दिया था। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम वही थे जिन्होंने नबूवत को आगे बढ़ाना था। इस तरह इसकी वजाहत की जाती थी, लेकिन उन्होंने इस्लाम की अच्छी तस्वीर पेश की। इसमें दीन को नुकसान पहुंचाने वाली किसी बात का जिक्र नहीं था। मतलब इस तरह कहते थे कि वो दीन उनके लिए और ये दीन हमारे लिए है। वो क्या ख्याल था जिसकी बदौलत आपने अपने अकायद पर सवाल उठाया? बाइबल का बाब नया हुदनामा में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का ईसाईयत के अकायद के साथ मुताला किया कि जिसके मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा और खुदा के बेटे थे। इस बात ने मुझे मुतनफ्फर कर दिया, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं फरमाया कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ और मुझसे मांगो। ये बात बाद में रसूल के हवारी के साथ मुतारफ हुई। और मैथ्यू की किताब में भी यही है कि एक जगह है, वहां आप अलैहिस्सलाम अपने 3 साथियों या सहाबा के साथ थे। आप अलैहिस्सलाम 3 हवारियों के साथ थे और वो एक बाग में जा रहे थे, जहां अलैहिस्सलाम ने उन तीनों से फरमाया, आप फरमाते हैं कि यहाँ रुक जाएं, क्योंकि उन्होंने मुझे ढूंढ निकाला तो वो मुझे मार डालेंगे। ये खालिस इंसानी खसलत थी। ये ऐसा है कि अगर ऐसी सूरत हाल में अगर कोई खुदा होता तो वो कहता कि मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम क्या करते हो, मैं जरूर जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कम से कम यही वो चीज थी जो मैं जानता था कि सच है। और फिर मैंने अकेले में खुदा से दुआ की, और मैं कहता हूँ कि यही वो इर्तकाई अमल था जिसकी बदौलत मैं मुसलमान हुआ। क्या आप हमें ईसाईयत से इस्लाम तक अपने सफर के बारे में बता सकते हैं? अस्सलामुअलैकुम भाई और बहनों, हमने देखा है कि हमारे 80% नाजरीन बाशुमूल इस वीडियो के ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है और हमने अपनी वीडियोस पर एड्स बंद रखी हैं। लिहाजा हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं ताकि सच्चाई को फैलाया जाए। ये एक छोटा सा अमल लग सकता है, लेकिन इंशाअल्लाह ये बहुत से लोगों के लिए रहनुमाई का जरिया होगा। आइए अब सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और एक साथ चलें अब्दियत की तरफ। क्या आप हमें ईसाईयत से इस्लाम तक अपने सफर के बारे में बता सकते हैं? मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ कि ये कैसे हुआ। मैं 19 साल या शायद 20 साल के लगभग था। मैं गाड़ी में चढ़ जा रहा था। अपने 15 से 18 साल की उम्र वाले नौजवानों को पढ़ाने जा रहा था। मैं इसी उम्र के नौजवानों को पढ़ाता था। मेरे अंदर एक जंग चल रही थी। मतलब मुझे खुदा की अशद जरूरत थी। मुझे अपनी जिंदगी में इसकी जरूरत थी। मुझे खुदा की तरफ ले जाने वाले सही रास्ते की जरूरत थी। मैं वहां बैठा हुआ था। मेरे मुंह में चिंगम थी। मैं चिंगम चबा रहा था और मिसिसिपी के एक शाहरा पर गिरजाघर की तरफ अपनी फोर्ड F-150 चला रहा था। मैंने दुआ की, ऐ खुदा मुझे रास्ता दिखा दे, मुझे वो रास्ता दिखा दे जिसमें तू चाहता है कि मैं चलूं। मुझे सच दिखा दे, मुझे भी इसकी जरूरत है। प्लीज मेरे खुदा, मुझे रहनुमाई की जरूरत है। ये सब मैं अपने दिल ही दिल में कह रहा था। पता है, मैं इस चिंगम को मुंह से निकालकर बगैर देखे फेंक रहा हूँ। और मैंने तहिया किया, अगर ये इस खिड़की से बाहर चली गई तो मैं इस बात पर मजीद यकीन नहीं करूंगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं
और मैं खुदा से दुआ करता रहूंगा। फिर मैंने वो चिंगम फेंक दी। फिर मैंने अपना सर मोड़कर देखा, मैंने नीचे देखा। फिर मैंने गाड़ी सड़क के किनारे रोकी। मैं बाहर निकला और ट्रक के गिर्द घूमकर दरवाजा खोला। मैंने ऊपर नीचे देखा, चिंगम गायब थी। मैं ट्रक में वापस बैठा और गिरजाघर जाकर एक तरफ रोक दिया। चुनाचे इस वाक्य के रोनमा होने के बाद मैं एक ऐसे शख्स से मिला जिसे मैं कॉलेज के वक्त से जानता था। वो सऊदी अरब से है। उसका नाम अली अल कामदी है। उसका ताल्लुक सऊदी अरब के इंतहाई जनूबी शहर से है जिसका नाम बीशा है। हमारी मुलाकात हुई। उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा मजहब क्या है। मैंने ऐसे बताया। मैंने कहा मेरा कोई मजहब नहीं है। उसने कहा कि ये क्या बात हुई, इसका क्या मतलब है, बगैर मजहब के तो कोई भी नहीं होता, आपका अकीदा क्या है। मैंने कहा कि मैं खुदा की इबादत करता हूँ। और उसने कहा ठीक है, मतलब तुम ईसाई हो। मैंने कहा नहीं, मैं ईसाई नहीं हूँ। उसने कहा ठीक है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से आपका क्या ख्याल है। मैंने कहा वो नबी हैं, वो भी मेरे और आपकी तरह एक इंसान है। उसने कहा तो वो खुदा के बेटे नहीं है। और मैंने कहा नहीं, वो एक इंसान है, वो एक नबी हैं जिन्होंने अपनी तालीमात हम तक पहुंचाई। और पता है कि मैं आप अलैहिस्सलाम की रिसालत और तालीमात पर यकीन रखता हूँ कि वो सच है। और उसने कहा ठीक है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपका क्या ख्याल है। और मैंने कहा अच्छा। उसने कहा क्या आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी समझते हैं। मैंने कहा हाँ, मैं समझता हूँ। मैंने कहा जी हाँ, मैं तस्लीम करता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मेरे लिए है। मुझे यकीन है कि दूसरी किस्म के ग्रोह के लोगों के लिए है। और उसने मेरी तरफ देखा और अपनी उंगली मेरे चेहरे पर रखकर कहा कि भाई आप तो मुसलमान हैं। मैंने उसकी उंगली हटाकर कहा कि नहीं। मैंने कहा मैं मुसलमान नहीं हूँ, मेरा नाम और ये लफ्ज कभी नहीं जोड़ेंगे। तो उस दिन मेरे अंदर कुछ हो रहा था, जैसे कोई नुक्ता सा मेरे दिल में जाहिर हुआ। उस दिन मेरे पास मेरा पुराना पैकर बेल था। आपको पता है कि आजकल बहुत से लोग पैकर बेल के बारे में नहीं जानते क्योंकि अब ये मौजूद नहीं है। तो मेरा इरादा था कि मैं वहां जाकर जीविस से पूछूंगा, जो कि उस वक्त गूगल की तरह था। लिहाजा मैं जीविस से सिर्फ इस्लामी मौज़ूआत के बारे में पूछूंगा। एक दिन जब मैं काम से घर आया था, मतलब मामूल के मुताबिक कि मैंने अपने काम से घर आकर जूते और सब कुछ उतारा और पुरसुकून हो गया और मैं कंप्यूटर के सामने बैठ गया। आप जानते हैं इस्लाम क्या है, तो इस पर मुझे इस्लाम के 5 सतून की मालूमात मिली। जब मैंने वो सब पढ़ लिया तो मैंने बेख्तियार ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा और मैं दिल से इस पर ईमान लाया। और फिर मैंने हज और रोजे के बारे में पढ़ा, ज़कात अदा करना, नमाज अदा करना, ये के बाद दीगरे सब अरकान पढ़े। और इसके बाद मेरे अंदर कुछ रोशन हो गया। मैं इसकी वजाहत नहीं कर सकता। ऐसा लगता था जैसे मेरे दिल का रंग बदल रहा हो, जैसे मेरे अंदर कुछ रोशन हो गया हो। फिर जब मैं 5 अरकान का मुताला कर चुका, मैं जानता था कि मुझे भटकने की जरूरत नहीं है, बस ये मेरी मंजिल है जिसकी तरफ मुझे जाना है। और इसमें एक लिंक भी था कि मुसलमान कैसे बनते हैं। लिहाजा मैंने इस लिंक पर क्लिक किया और एक छोटी सी PDF थी जिसे मैंने खोला। मैंने कागज का ये टुकड़ा थामा और फिर मुझे लगा कि मैं बाथरूम चला गया हूँ। मैंने अपनी गवाही बाथरूम में खुद दी। मैं बाथरूम में चला गया। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने गुस्ल किया और फिर उसी वक्त से नमाज पढ़ने लगा। और आपके खानदान का क्या रद्द अमल था। एक दिन मैं नमाज पढ़ रहा था और मैं दरवाजा बंद करना भूल गया। दरवाजा खुलता है और अली अंदर आ जाता है। वो कहता है अरे ये आप क्या कर रहे हैं। और मैं नमाज में खड़ा हूँ। वो चला जाता है और फिर मैं नमाज खत्म करता हूँ और मैं खामोशी से और मैं पंजों के बल चलते हुए वहां लिविंग रूम में जाता हूँ। वो सोफे पर बैठा हुआ है। कहता है क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। कहता है कि आप मेरे मजहब का मजाक उड़ा रहे हैं। और मैं उसके पास गया और मैं वहीं बैठ गया और मैंने कहा अली मुझे आपको कुछ बताना है। फिर मैंने बताया कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। मैंने अपनी शहादत पढ़ी और सुभान अल्लाह, उस बंदे को ऐसा लगता है कि जैसे उस दिन उसने अपनी शहादत पढ़ी हो। हम बेहतरीन रास्तों पर नहीं थे, आप जानते हैं, और उन दिनों हमने वो काम किए जो हमें नहीं करना चाहिए थे। और उस दिन जब तमाम सऊदी शबाब का ये ग्रोह वहां मौजूद था तो ऐसा लगता था कि वो सब मुसलमान हो गए हैं। वो अच्छा बनना चाहते थे क्योंकि उन्होंने मुझे देखा और वो अच्छी मिसाल कायम करना चाहते थे। उस वक्त अली ने कहा ठीक है, हमें मस्जिद जाना चाहिए, क्या आप मस्जिद गए हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं मस्जिद के बारे में कुछ नहीं जानता। उसने कहा कि हमें मस्जिद जाना चाहिए। लिहाजा उस जुम्मे को वापसी पर सबने मुझे गले लगाया और बोसा लिया और उठाया और आप जानते हैं सबको दिखाया और यहाँ वहां लोगों से मिलवाया और कई दिन तक खाने पर मदु करते रहे। मैंने शायद इसके बाद 2 माह तक पैसे खर्च नहीं किए क्योंकि वो सब चाहते थे कि मैं उनके घर खाना खाऊं। और ये सबसे खूबसूरत याद थी जब मैं पहली बार पेंसाकोला मस्जिद में गया था। बस ये बहुत अच्छा वक्त था। फिर मेरे दादा को दिल का दौरा पड़ा और वो अस्पताल में थे और मैं पेंसाकोला फ्लोरिडा से वापस आ रहा था, जहां मुझे उनके साथ अस्पताल में क्याम करना था, जहां एक वेटिंग रूम था और टेलीफोन भी था, जहां एक बंदा हमेशा फोन के पास बैठा रहता था ताकि वो वहां मौजूद फैमिलीज के लिए आने वाले फोन को रिसीव कर सके। चुनाचे मैं वहां बैठा हुआ था और मेरे इस्लामी भाई जानते थे कि मैं यहाँ हूँ। मेरे दादा बीमार हैं और वहां एक सऊदी भाई था
उसका नाम मोहम्मद था, वो भी वहीं बैठा था। और फिर फोन बजा। फिर मेरी आंटी, जिनकी आवाज खानदान में सबसे ज्यादा तेज है, उनकी आवाज दूर तक भी सुनाई देती है। फोन की घंटी बजती है तो वो फौरन फोन उठाती हैं। मुझे उस गुफ्तगू का तो इल्म नहीं था, लेकिन मैं अंदाजा कर सकता हूँ कि वहाँ क्या कहा गया। यहीं के क्या हारून मौजूद है? और फिर मेरी खाला ने आवाज लगाई, हारून, हारून, क्या यहाँ कोई हारून है? हारून की फैमिली? और मैं अपनी कुर्सी में दुबक गया। और फिर मोहम्मद बताता है कि ओह रुको, ये कार्ली है। क्या कार्ली यहाँ है? और फिर मेरी खाला मुतजस्सिस थी, अब वो हैरतज़दा है। तो उनके तासुरात ऐसे सुनाई दिए, हैं कार्ली? इस्लाम? क्या इस्लाम? हाँ। वो ऐसा करके फोन मुझे थमा देती हैं। मैं सरगोशी में कहता हूँ, हेलो, वालेकुम सलाम, ठीक है, मुझे जाना है, बाय। लिहाजा उस वक्त मेरे पूरे खानदान को एक ही वक्त में पता चल गया। वो सब जानते थे। और जहां तक उनके रद्द-ए-अमल का सवाल है तो वो कुछ यूं था। हाँ, मतलब सादा सी बात है। मुसलमान बनने के बाद आप में कौन सी बड़ी तब्दीली आई? तो साले अल खामदी ने मुझे कहा कि अच्छा, तो अब आप मुसलमान हैं। फिर वो कहता है कि मेरी कंपनी है, आप सऊदी अरब आ जाएं और वहां काम शुरू करें। मैं यहाँ से फौरन सऊदी अरब चला गया। जब मैं वहां पहुंचा तो साले मुझे सऊदी अरब के शहर जुबैल ले गए, जहां एक मरकजी जलियात दावा सेंटर भी है। उन्होंने मुझे इस्लामी तालीम दी और मैंने वहां के बेहतरीन लोगों से सीखा। आप जानते हैं, मैं सिर्फ पीछे बैठता और देखता और सिर्फ अपनी कहानी सुनाता। मतलब हम 2000 लोगों के सामने बैठकर बातें करते थे, जहां हम उनको बताते थे कि हमने इस्लाम कैसे कबूल किया। वो सब बहुत मोहब्बत और अपनायत से हमारी बात सुनते। तो इस तरह मैं सऊदिया गया। क्या आप कोई ऐसा नाकाबिले फरामोश किस्सा बयान कर सकते हैं जो दावा सेंटर में पेश आया? नमाज का वक्त था और मैं दावा सेंटर आ रहा था। वहां मस्जिद के सामने ही एक बाथरूम था, जिसके बाद एक खुली जगह थी जहां से आप मस्जिद के अंदर जाते हैं और फिर ऊपर सीढ़ियों में दावा सेंटर है। तो मैं चलता हुआ ऊपर गया तो वहां 3 लोग खड़े थे। मेरे ख्याल से वो इंडियन थे। वो हिंदू थे क्योंकि उन्होंने सोने की अंगूठियां और हार पहन रखे थे। तो मैं ऊपर गया और मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि उनको किसी मदद की जरूरत है। उन्होंने वहां इशारा करके कहा कि ये जगह सिर्फ मुसलमानों के लिए है। तो मैंने कहा नहीं, ये सबके लिए है, कोई भी अंदर जा सकता है। ये एक दावा सेंटर है, यहाँ बुनियादी तौर पर इस्लाम का प्रचार किया जाता है। और उसने कहा कि नहीं, यहाँ लिखा है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है। तो मैंने बाथरूम की तरफ देखा जहाँ दर्ज था कि सिर्फ मुसलमानों के लिए। तो मैंने कहा कि ये सिर्फ बाथरूम के लिए लिखा है और मुझे भी नहीं पता कि ये अल्फाज यहाँ क्यों हैं। उनको यहाँ नहीं होना चाहिए था। मैंने कहा कि आप लोग अंदर आएं और जगह देख लें। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो नहीं जाएंगे क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है। वहाँ एक पानी की बाल्टी पड़ी थी जो एसी से लीक शुदा पानी को जमा करने के लिए थी ताकि वो ठंडक पैदा कर सके। मैंने वो बाल्टी उठाई और पानी फूलों में डाल दिया। फिर मैं वो बाल्टी उल्टी करके इस पर खड़ा हुआ और वो साइन बोर्ड उतार दिया। फिर मैंने वो साइन बोर्ड बाल्टी में रखकर उसको वापस उसी जगह पर रख दिया। और वो सोच रहे थे कि अब इस हरकत की वजह से हम सब जेल चले जाएंगे, सब खत्म हो गया। तो फिर मैंने उनको समझाया कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, रुक जाएं, आप भागे मत, वापस आ जाएं, बराए मेहरबानी अंदर आएं। वहां एक सऊदी बंदा भी था जिसने कहा कि तुमने ये क्या कर दिया, क्या हुआ? मैंने कहा थोड़ा सब्र करें, दूर रहें, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। फिर मैं उन तीनों को मस्जिद ले गया। वो बहुत खौफजदा थे, उनकी आंखों की सफेदी फैल गई थी। वो अंदर जाकर भी बहुत खौफजदा थे। मैंने कहा कि हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं। मैंने कहा कि आप सब यहाँ बैठें और देखें कि हम क्या करते हैं, फिर मैं आप लोगों के पास वापस आकर बात करूंगा। नमाज के बाद मैं सब लोगों से मिला और सारे इंडियन, पाकिस्तानी और फिलिपाइनी दोस्त सब एक दायरा बनाकर बैठ गए। वहां सब उनके लिए उनकी जबान में किताबें ला रहे थे। हमने उनसे बातचीत की और अपने मजहब की बुनियादी बातों के बारे में बताया। उनमें से 2 ने वहीं इस्लाम कबूल कर लिया और उन्होंने अगली नमाज भी पढ़ी। फिर हम खाना खाने गए, हमने मिलकर खाना खाया। लेकिन तीसरा बंदा हिचकिचा रहा था और मैं महसूस कर सकता था कि वो वहां पर होने वाली हर बात को अच्छी तरह समझ रहा है, लेकिन कुछ था जो उसे रोके हुए था। तो 2 दिन बाद जब मैं उनके लिए लेबर कैंप गया, उस लेबर कैंप में आदमियों का एक ग्रुप रिहाइश पजीर था, जहां वो अपनी रिहाइश, खर्चे, अखराजात, बाथरूम एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। मतलब इतनी अच्छी हालत न थी। फिर मैं वहां उसी बंदे के पास गया। वो बंदा एक कमरे में दूसरे 5-6 बंदों के साथ रह रहा था और वो सब हिंदू थे। वो सब मुझे ही देख रहे थे और मैंने इस्लाम और सब चीजों के बारे में बात की। फिर सब उसी बंदे की तरफ मुतवज्जे हो गए, जैसे कह रहे हो कि ये सब क्या है, तुम क्या करने जा रहे हो। तो उस मौके पर मुझे इदराक हुआ कि उसके साथ क्या मसला है। वो शायद अपनी कम्युनिटी के लोगों के रद्द-ए-अमल से घबरा रहा था कि लोग क्या कहेंगे या वो क्या करेंगे। लिहाजा उस रात हम उसे ले आए, उसे खाने पर ले गए और फिर उसी रात उसने कलमा शहादत पढ़ लिया। लेकिन उसने कहा कि मैं किसी को इस बारे में नहीं बता सकता। तो उस वक्त जो मेरे भाई मेरे आसपास थे, उन्होंने उसे तसल्ली दी और कहा कि कोई मसला नहीं, ये राज अपने दिल में रखो जब तक तुम खुद को महफूज तसव्वुर ना करो और खुलम खुला इतराफ कर सको। मैंने उसे बताया कि मेरे साथ भी यही मसला था। मैं नहीं जानता था कि मैं कर सकता हूँ या नहीं, लेकिन मुझे भी कबूल इस्लाम के वक्त यही परेशानी थी। तो मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि मैंने महसूस किया कि पहले मेरा ईमान इतना मजबूत हो जाए कि मैं हर किसी को बता सकूं। मुझे भी इसी खौफ का सामना था जिसे वो बंदा लड़ रहा था। उसको अच्छे मशवरे मिले,
सीधा रास्ता मिला। तो शुरुआत इन 3 बंदों से हुई। इंशाअल्लाह आगे इन तीनों के जरिए भी इस्लाम फैलेगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि क्या होने वाला है। इस अमल की मिसाल दरख्त की तरह है और इसी दरख्त की शाखों की तरह ये 3 बंदों से बढ़कर लाखों हो सकते हैं। 9/11 ने आपकी जिंदगी पर क्या असर डाला और बतौर अमेरिकन मुसलमान आपको क्या मुश्किलात पेश आई? वो एक बहुत मुश्किल वक्त था। मैं घर से बाहर काम पर था और मुझे कुछ अंदाजा न था कि क्या होने वाला है। मेरे सेल फोन पर एक कॉल आई। ये मेरे मुसलमान भाइयों में से एक था। उसका नाम रशीदुल खतीब है। उसने मुझे फोन किया और पूछा तुम ठीक हो? मैंने उसे बताया मैं ठीक हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों उस वक्त मैं कुछ खौफ महसूस कर रहा था। उसने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ है? मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ भी इल्म नहीं है। मैंने कहा मुझे जल्दी बताओ कि क्या हुआ है। उसने कहा कि आपके मुल्क में हमला हुआ है, आपकी फैमिली ठीक है? तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे पता ही नहीं कि क्या हुआ है। उसने कहा कि वर्ल्ड टावर और पेंटागन पर हमला हुआ है। फिर उसने पूछा कि तुम कहाँ हो? तो मैंने उसे अपनी लोकेशन बताई। वो फौरन मेरी तरफ निकल पड़ा। तो उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कुछ ऐसा होने वाला है जो कि बहुत जालिमाना और ऐसी तबाही लाया। और वो ऐसा वक्त था, पता है, उसने मुझसे पूछा कि तुम ठीक हो, तुम्हारी फैमिली कैसी है? तो ये सब बहुत खौफनाक था। और फिर मैंने सोचा कि इतने सारे लोग, हत्ता के अंदर बच्चे भी थे, वहां अंदर जो लोग काम करते थे उनके लिए डे केयर सेंटर भी थे। फिर वो मुझे अपने घर ले गया और कहा कि तुम कुछ दिनों तक यहीं रहोगे, क्योंकि हमें कुछ अंदाजा ना था कि क्या होने वाला है और कहां से होने वाला है। हम नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। फिर मुझे मेरे भाई का फोन आया। उसने मुझसे पूछा कि तुमने क्या किया है? मैंने कहा कि 1 मिनट रुको, तुम्हारा मतलब क्या है? उसने कहा कि तुम हमारे खानदान के लिए सबसे ज्यादा बाइसे शर्म साबित हुए हो। क्या किया है तुमने? मैंने कहा जिमी 1 सेकंड मेरी बात सुनो, मुझे बताओ कि क्या हुआ है। उसने कहा कि FBI आई थी, वो आए थे और तुम्हारे बारे में सवालात कर रहे थे। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसने कहा कि तुम अमेरिका से भागकर इस दहशतगर्द ग्रोह के साथ मिल गए। मैंने कहा कि आराम से मेरी बात सुनो, मुझे FBI एजेंट का नंबर दो, मैं उसको कॉल करके ये गलतफहमी दूर करने जा रहा हूँ। तो हुआ क्या कि FBI एजेंट मेरे दादा के पास गया, जिनका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। जब उन एजेंट्स ने दरवाजा बजाया और उस ज़ईफ आदमी के सामने अपने बैज लहराते हुए अंदर दाखिल हुए, जो कि पहले ही ना होने के बराबर था, तो दादा को अस्पताल जाना पड़ा क्योंकि वो फर्श पर गिर पड़े थे। तो वो उन्हें अस्पताल लेकर भागे। तो मुझे इस एजेंट का नंबर मिला। मैंने उसे कॉल मिलाई। उस लम्हे में बहुत गुस्से में था। मेरी उससे फोन पर बात हुई। मैंने कहा जी हाँ, मैं कार्ली हूँ, मैंने सुना है कि आपको मेरी तलाश है। उसने कहा ओ हाँ मिस्टर कार्ली, आप कहाँ हैं? हमने तुम्हें हर जगह तलाश किया। तो मैंने उससे कहा कि अच्छा, आप FBI के एजेंट हैं। अगर आप में जरा सी भी अकल होती तो आप पहले कॉन्सुलेट में राब्ता करते, जहां से मेरी रजिस्ट्री हुई। मैं आजकल सऊदी अरब में हूं। मैं किसी से छुप नहीं रहा। उसने कहा अच्छा, हमने आपसे बात करनी है, हम आपको तलाश कर रहे थे, हमने आपसे कुछ सवालात पूछने हैं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अगर तुमने मेरे किसी और फैमिली मेंबर को तंग किया तो मैं अमेरिका वापस आकर तुम्हें ढूंढकर तुम्हारे ऑफिस में आकर तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम याद रखोगे। उसने कहा कि आप जानते हैं कि आप मुझे धमकियां दे रहे हैं। मैंने कहा जी हाँ, मुझे पता है कि मैं आपको धमका रहा हूँ। मैंने कहा अब तुम किसी दूसरे फैमिली मेंबर या दोस्त या किसी ऐसे बंदे के पास नहीं जाओगे जिसका मुझसे ताल्लुक है। उसने कहा ठीक है, हमें आपसे कुछ पूछना है। फिर वो मुझसे मेरे बारे और मेरे इर्द गिर्द लोगों के बारे में सवालात करने लगा। मैंने उससे कहा कि देखें, कहानी को मुख्तसर करते हैं, अगर मेरा कोई भाई इसमें मुलव्विस है, इस किस्म के किसी वाक़े में जो रोनमा हुआ उसका कोई हिस्सा है। मैंने कहा तो मैं भी इसमें मुलव्वस हूँ। उसने कहा रुको, आपने क्या कहा? आपको मालूम है कि आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा जी, मुझे अच्छी तरह मालूम है। मैंने कहा हम तालिबे इल्म थे, हम मजदूर थे, हमारे पास बमुश्किल ही इतनी रकम होती थी कि हम इससे अपनी पसंद का खाना ले सकें या बाहर जा सकें या कुछ कर सकें। मैंने कहा कि ऐसा मुमकिन ही नहीं कि हम या हम में से कोई भी इस तरह के किसी काम में हिस्सा ले जो कुछ भी हुआ। मैंने कहा मजीद ये कि ये कोई इस्लामी अमल नहीं है, ये सिर्फ दहशतगर्दों का अमल है जो हम नहीं हैं। तो हमारी गुफ्तगू कुछ लंबी हो गई, लेकिन एक बात यकीनी थी कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी फैमिली को कोई भी नुकसान पहुंचे। मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझे इसका हिस्सा समझें। 11 सितंबर का हादसा एक इस्लामी अमल नहीं था। हमारे मजहब में ये अच्छी तरह वाजे कर दिया गया है कि अगर आप किसी मासूम की जान लेते हैं, अगर आप खुद की जान लेते हैं, तो आप दीन से खारिज हो जाते हैं। कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको गुमराह किया गया है और वो नफरत और बुराई फैलाते हैं और उन्हें इस किस्म की जिंदगी पसंद है। वो हकीकत में हमारे मजहब के पैरोकार नहीं है, क्योंकि हमारा दीन अमन को फरोग देता है एक खुदा के नाम पर, और ये इसके नाम में है अल-सलाम, और ये अमन है। और अगर हमारे दीन का नाम ही अमन है तो ये कैसे मुमकिन है कि इतने खतरनाक और दहशतगर्द लोग इस दीन में हों? अगर आप जाएं और तालीमात पर अमल करें और कुरान करीम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर गौर करें तो आपको मालूम होगा कि कैसा दीन है। आप इस दीन को किसी एक शख्स के कहने या किसी एक वेबसाइट के कहने या किसी एक मुबल्लिग की शाया होने वाली किताब से नहीं जान सकते। आपको चाहिए कि आप खुद जाएं और इसे दरियाफ्त करें, आपको हकीकत मालूम हो जाएगी। लेकिन इस सच को दिल में उतारने का वाहिद तरीका यह है
कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो इसे आपके दिल में उतार दे। आपको जाना है और अल्लाह ताला के आगे सर झुका देना है और अपने आप को उसके हवाले कर देना है। अगर आपको खुदा पर यकीन है तो अपने आप को इसके हवाले कर दें ताकि वो आपको सीधा रास्ता दिखाए। इन तमाम मुश्किलात से गुजरने के बाद आपने क्या किया? क्या आप अमेरिका वापस आ गए? 9/11 के बाद मैं सऊदी अरब में ही मुकीम रहा। हर एक को अमेरिका पसंद था। 11 सितंबर के बाद हर एक को अमेरिका से ही हमदर्दी थी और वो अमेरिका का ही साथ दे रहे थे। और हर एक, आप जानते हैं कि इस खौफनाक वाक़े के बारे में जो कि रोनुमा हुआ, आपको पता है ये बहुत खौफनाक था। इसने सब तब्दील कर दिया और मैं वो दिन कभी फरामोश नहीं कर सकता जब अमेरिकी अफवाज अफगानिस्तान में दाखिल हुई। उस दिन सारी दुनिया तब्दील हो गई, सारी इस्लामी बरादरी तब्दील हो गई। उस दिन मैं मैकडॉनल्ड से बाहर निकल रहा था, मैं काम कर रहा था। मैं मैकडॉनल्ड से बाहर निकला, मैंने सफेद शर्ट और टाई वगैरह पहनी हुई थी। आप जानते हैं जैसे कि एक सफेद फार्म होता है, तो मैं वहाँ खड़ा था। वहाँ पर बच्चों का एक ग्रुप मौजूद था। उस बच्चों के ग्रुप की तरफ से एन मेरी टाई के दरमियान थूक आ लगा तो मैंने इस जगह को देखा और इससे पहले मुझ पर कभी थूका नहीं गया था और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। आप जानते हैं कि कैसे मुझ पर थूका गया। इस मौके पर फिर ऐसे तमाम वाकयात और बहुत से हमले जो अमेरिकियों पर हुए, कंपाउंड्स के अंदर लोगों को कत्ल किया गया। आप जानते हैं ये लोग इस्लाम के दुश्मन जो दहशतगर्द हैं, वो लोगों को उनके घरों में ढूंढ रहे थे। तो मुझे इस मौके पर मुहतात रहने की जरूरत थी। मेरे सारे दोस्तों ने कहा कि तुम बाहर मत निकलो, घर पर ही रहो, तुम बाहर गलियों में नहीं जा सकते। उस वक्त मेरी अरबी इतनी अच्छी थी कि जब मैं अरबी बोलता था तो लोगों को यकीन दिलाना मुश्किल हो जाता था कि मैं कोई अरब नहीं हूँ या किसी मुसलमान मुल्क से नहीं हूँ। तो जब हम बाहर निकलते तो लोग कहते हेलो, आप कैसे हैं, और मैं अरबी में कहता कि क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए। वो कहते आप अमेरिका से हैं। ओ माफ कीजिएगा, मैं समझा कि आप अमेरिका से हैं। मैं कहता औजुबिल्लाहि हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, अन्ना अमेरिकी हरामुल्लाइक। पता है मैं कहता था कि मैं अमेरिकी नहीं हूँ। और उस वक्त इस तरह से मैंने खुद को बचाया। जहां हम गली में अपने एक भाई का इंतजार कर रहे थे, वहां पर एक खतरनाक आदमी घूम रहा था। मैंने उसे एक दफा देखा, फिर दूसरी दफा देखा। मैं हमेशा खबरदार रहता हूँ कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, और खास तौर पर उस वक्त जब वो खतरनाक बंदा आया और रुका। उस बंदे ने खिड़की से एक रूसी साख्त की क्लाशनकोफ निकाली। बाहर मेरे साथ जो दो लोग थे वो फौरन जमीन पर लेट गए और मैं खड़ा था और सोच रहा था कि अगर ये गोली चलाने वाला है तो ये मर जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। ना मैं इधर भाग सकता हूँ ना उधर। मैंने देखा और कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने बंदूक दोबारा गाड़ी में अंदर कर ली और कहा तुम्हें माफ कर दिया, और वहां से चला गया। ये शहादत, मेरा मतलब है ये मेरे लिए हिफाजत थी। उस दिन से लेकर जब मैं गुसल खाने में था, इस दिन तक जब मैंने मुसल्ला बंदे का सामना किया। क्या अमेरिका आप और आपके खानदान के लिए मजहब के एतबार से रहने के लिए एक मुनासिब जगह है? एक ऐसा मुल्क जिसकी बुनियाद दूसरों को अपनाने पर हो। आप जानते हैं कि ये एक अपनाने वाला मुल्क है। फिर भी कानून और मुआशरा बिल्कुल इसी तरह जैसे आप कहीं जाते हैं। कानून ये कहता है कि मुझे हक है कि मैं किसी भी ऐसे मजहब पर अमल करूं जिस पर मैं चाहता हूं। तो मुआशरा थोड़ा मुख्तलिफ है। तो दर हकीकत हमें समाजी तौर पर कबूल नहीं किया जाता। मेरे बच्चों के साथ स्कूल में काफी मसाइल रहे हैं। मैंने कुछ लोगों को बताया कि मैं मुसलमान हूँ तो उनसे दोबारा कभी बात नहीं हुई। मेरे दोस्त थे जो आप जानते हैं चर्च में थे और वो हमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते, और इसी वजह से मैंने दोस्तों को खो दिया। मैं किसी के पास जाकर ये नहीं कह सकता कि मैं मुसलमान हूँ। एक वक्त मैं एक कंपनी में काम करता था तो मेरी तरक्की के सिलसिले में एक सवाल ये था। तो ये तरक्की मैनेजर जो वहां मौजूद था उसने मुझे बताया कि मेरे मजहब पर सवाल उठ रहे थे। उसने कहा कि हमने दरअसल तुम्हारे मजहब पर तबादला ख्याल किया और हम नहीं जानते थे कि ये दुरुस्त होगा कि आपको ऐसे ओहदे पर रखा जाए जहां आपको भेजा जा रहा था। और अमेरिकी कानून के मुताबिक उस वक्त मैं उस कंपनी का मालिक बन सकता था। आप जानते हैं उन सब की नौकरी खत्म हो सकती थी। वो मुझे एक चेक भेज सकते थे। आप जानते हैं मेरी बाकी सारी जिंदगी की कफालत के लिए, क्योंकि उन्होंने जो कुछ कहा था इसकी वजह से। लेकिन जब मैंने वो सब सुना तो मेरे लिए एक रास्ता खुल गया कि मैं उनको बताऊं कि मैं किस पर ईमान रखता हूं। तो मैंने मजीद मौके तलाश किए और मैं अपने दीन को मजीद कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। आप खबरों में आ जाते हैं एक मुसलमान शख्स को $2 मिलियन मिले क्योंकि जॉब इंटरव्यू के दौरान उसकी तौहीन की गई थी। मैं मजहब को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं हर उस मौके को हासिल करना चाहता था जब मैं अपनी बात पहुंचा सकूं, और मैंने यही किया। हमें अमेरिका में मोहतात रहने की जरूरत है, लेकिन ये इंसाफ की सरजमीन है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको हमेशा इंसाफ मिलेगा, हमेशा मिलेगा जहां तक कवानीन का ताल्लुक है। लेकिन समाजी तौर पर कुछ नहीं कह सकता। जब मैं अमेरिका की मस्जिद की तरफ जा रहा था मुझे बाहर निकाला गया और अचानक ही मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स में से एक बुझ गई। तो जब मुझे डिप्टी शेरिफ के पास ले जाया गया, वहां पर 3 गाड़ियां थी। मुझे नहीं मालूम कि इतनी ज्यादा क्यों थी। तो मैंने कहा कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, अगर मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आपको एतराज होगा। उसने कहा नहीं आप जाएं, आप बना सकते हैं। तो मैंने कैमरा निकाला और मैंने कहा कि मुझे वीडियो बनाने में कुछ मुश्किल हो रही है। मेरा ख्याल है कि मेरा कैमरा फुल हो गया है। तो मैं बाहर निकल गया और बराह रास्त रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। मैंने कहा कि मैं बराह रास्त रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मैंने फोन को अपनी कार के पीछे सेट किया और ये पुलिस ऑफिसर आ रहा था। वो नहीं जानता था
आप जानते हैं, वो आए और हर चीज को चेक किया। मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया, मेरा कोई मुजरमाना पस मंजर नहीं। उसने मुझे कहा कि तुम्हें अपनी हेडलाइट ठीक करनी चाहिए और मैंने कहा कि मैं कर दूंगा और ये कि मैं मुतजस्सिस हूँ। उसने कहा कि मुझे सिर्फ यही पता करना था और मैं जानता था कि वो दर हकीकत क्या ठीक करने के लिए कह रहा था। मैंने कहा ठीक है, ये मेरा दरवाजा है और ये मेरे लिए मौका है। तो आप जानते हैं कि वो सारी नीली बत्तियां जो पस मंजर में चमक रही हैं और मैं यही हूँ, हारून नामी अमेरिकी नौ मुस्लिम जो दावा से लोगों को ठीक करता है, जो एक पुलिस ऑफिसर और 7-8 दूसरे लोगों को दावा देने की कोशिश कर रहा है, जिनके पास आतिशी असला और शिकारी कुत्ते वगैरह मौजूद हैं। उसने कहा कि मुझे कुछ पूछना है, तुम्हारा यूट्यूब चैनल किस बारे में है? फिर मैंने उसे वही बताया। आप जानते हैं, मैं उन्हें एक पैगाम पहुंचा सकता था। तो आपने दावत दी? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ये 40 सेकंड या इससे भी कम का वक्फा था। मुझे यकीन है कि ऐसा ही था। मैंने फौरन ही कहा कि आप इस्लाम के बारे में जानते हैं, आप जानते हैं कि हमारा अकीदा क्या है? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर मैं आपको बताऊं? मुझे मौका मिला तो मैंने उसका वाकिफ फौरी मुशाहिदा किया और उससे हाथ मिलाया। जो पुलिस ऑफिसर किसी के साथ हाथ नहीं मिलाता क्योंकि उन्हें खतरे में डाल देता है। जब मैंने अपना हाथ बढ़ाया, जो कि मामूली बात नहीं, तो मैं समझा कि वो खड़ा रहेगा और मुझसे हाथ नहीं मिलाएगा, लेकिन इस वीडियो में उसने वाकई मेरा सलाम कबूल किया, उसने मेरा हेलो कबूल किया और बाकी लोग भी। मैंने कहा हजरात, मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताया था। तो वो सब पुलिस ऑफिसर्स गए। मुझे यकीन है कि वो एक वीडियो उन सब ने देखी। जब उन्होंने इसे देखा, जैसा कि यूट्यूब का एल्गोरिदम काम करता है, उनके आसपास के लोग जो कि उनके दोस्त होंगे और उन्हें जानते होंगे, उनके पास भी वो वीडियो गई होगी। अगर कोई इस्लाम के बारे में जानना चाहे तो उसको इस मजहब के बारे में कैसे तहकीक करनी चाहिए? तो अगर आप इस्लाम में दिलचस्पी रखते हैं तो पहला काम जो आप करेंगे, आप ऑनलाइन देखेंगे। लेकिन हर एक अच्छी वेबसाइट जो सही है, उसके मुकाबले में हजारों ऐसी वेबसाइट्स हैं जो गुमराह करने के लिए बनाई गई हैं। हत्ता कि हमारे अपने अकायद, हमारे अपने दीन के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कुरान करीम और हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ अकायद रखते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि इंटरनेट पर जाना और ऐसे शख्स को ढूंढना जो आपकी मदद कर सके और आप उससे सवालात पूछ सकें जिस पर आपको भरोसा हो। एक तो मस्जिद है, मसाजिद हर जगह मौजूद हैं। आप सिर्फ अपनी करीबी मस्जिद गूगल करें, आपको मिल जाएगी। आपको मस्जिद मिल सकती है और आपको अच्छा भाई मिल सकता है जो आपकी मदद कर सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी खूबी से आप सबसे ज्यादा मुतासिर हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानियत। आप जानते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक एक नमूना है, एक ऐसी मिसाल जिसकी हम सब ख्वाहिश रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक के लिए बहुत मेहरबान और शफीक थे। मेरी नजर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल इख्तियार के बावजूद कभी सख्त अल्फाज अदा नहीं फरमाए। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बताते कि वो गलत कर रहे हैं तो इस तरह से जिस तरह वो इसे सुनना चाहते थे, ये बिल्कुल इस तरह नहीं था कि जैसे हम अपने बच्चों के साथ करते हैं। ये इस तरह पहुंचाया जाता था जैसे लोग उसे वसूल करना चाहते थे। और यही तरीका है कि जिससे मैं दावत देना पसंद करता हूँ। जब मैं दावत देता हूँ, जब मैं लोगों को इस्लाम के बारे में बताता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे इस शख्स को कायल करते। ये हमारा ईमान है, ये हमारा ईमान है अमन पर और एक खुदा पर। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा बनने की कोशिश है जो कि हम सब बनना चाहते हैं। आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे? मेरी आखिरी बात यह है कि मुझे इतना नवाजा गया है, मुझे इतनी नेमतों से नवाजा गया है जो मेरे पास है, तो मैं चाहता हूँ कि अब मैं भी कुछ लुटाऊं। इंशाअल्लाह अभी और बाकी सारी जिंदगी के लिए मेरा मकसद ये है कि मैं मसाजिद में रहना चाहता हूँ, दावत मराकज में रहना चाहता हूँ, मैं आपके घरों में रहना चाहता हूँ, आपके मोबाइल से लेकर आपके टीवी तक के जरिए। मैं चाहता हूँ कि मैं इस काबिल बनूं कि मैं सुना जाऊं और मेरा पैगाम जो कि अल्लाह सुब्हानो ताला का पैगाम है, सारी दुनिया में सुना जाए और कबूल किया जाए। ये एक बेहतरीन इंटरव्यू था। आपके आने का शुक्रिया।